नमस्कार प्रणाम साथियों। आपका ये अपना चैनल बहुजन की लाइन्स, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। साथियों, ये SC ST OBC के प्रति जो हमेशा नकारात्मक इन लोगों का सोच रहा है, मनुवादी ब्राह्मणवादी का, उसका ये SC ST OBC को हमेशा हमेशा के लिए अंधभक्त बनाकर रखने के लिए और उस पर राज करने के लिए ये बरसों से जो षड्यंत्र रचते आ रहे हैं और आगे भी वह कैसे ये रहे, उस पर लागू रहे, इसके लिए हमेशा ये षड्यंत्र रचते रहते हैं। आइए, आप लोग फिल्म देख कर के अपना समय बर्बाद कर देते हैं, रील्स देखने पर लगे रहते हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि जो आज हमने ये वीडियो जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखने के लिए ये साजिश, जिसका जो दस्तावेज़ 16 पेज का ये दस्तावेज़ जो बनाया है, जो गोपनीय दस्तावेज है, जो वायरल हो गया है, जिसे मैं वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों को ये जागृत करना चाहता हूँ कि इसे अंत तक ज़रूर सुनेंगे। देखिए, यह है हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज, मुद्रक अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ। यह है हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज। लिखा है, जय श्री राम। हिंदुत्व की पवित्र नगरी प्रयाग में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक सामूहिक हिंदू धर्म संसद के रूप में एकजुट होकर यह संकल्प करते हैं कि भविष्य में हमारा एकमत संगठित प्रयास एवं लक्ष्य आरक्षण की समाप्ति, भारतीय संविधान को नष्ट करने, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म एवं मुस्लिम धर्म के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने और दलित आंदोलन में फूट डालने और उन्हें विभाजित रखने का होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अस्त्र शस्त्र, धर्म, कर्म, अधर्म तथा कूटनीति एवं रणनीति अपनाई जाए। उसमें ही अपनी भक्ति, निष्ठा एवं कर्तव्य ही हमारा ध्येय होगा। नंबर फर्स्ट में लिखा है कि अधर्मी राम विलास पासवान एवं BP सिंह ने पिछड़े वर्गों OBC को आरक्षण दिलाकर हमें तोड़ने का अधर्म किया है। हमारा सर्वप्रथम ध्येय यही होना चाहिए कि आरक्षण इतना मूर्त बना दिया जाए जो केवल नाम मात्र का बनकर रह जाए। नौकरियों में प्रतिबंध लगा दिया जाए। साथ ही आरक्षण विरोधी संबंधी अधिक से अधिक आंदोलन एवं प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। आरक्षण समाप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए नए तर्क देकर याचिकाएं फाइल की जाए, ताकि हमारे हिंदू समर्थक न्यायाधीशगण इन याचिकाओं पर हमेशा हमारे पक्ष में निर्णय दे सके। नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा का एकमात्र केंद्र को शक्तिहीन एवं अप्रभावी बनाने के लिए वहां पर RSS मुख्यालयों और अधिक विकसित किया जाए और अधिक से अधिक RSS के नए सदस्य को शामिल किया जाए और यहाँ प्रत्येक 15 अगस्त को 26 जनवरी को भगवा ध्वज फहराया जाए। समस्त भारत में अधर्मी अंबेडकर के संविधान के कारण ही दलित लोग आज शक्तिशाली बनकर उन्नति कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार की स्थापना होते ही संविधान समीक्षा की आड़ में अंबेडकर की संविधान को पूरी तरह नष्ट करना होगा। इस समीक्षा आयोग में कट्टर दलित विरोधी अधिकारियों एवं नेता को शामिल किया जाए। चूँकि ये आयोग असंवैधानिक होगा, किंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट जजों ने इसका समर्थन करने की सहमति दे दी है। भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए राम मंदिर केवल अयोध्या में ही बना जाए और इसके लिए हर हथकंडे अपनाए जाए। एक बार मंदिर का शिलान्यास होने पर आगे की रूपरेखा उत्तर प्रदेश सरकार और धर्म संसद की होगी, जो इसे पूर्ण कराएगी। और इसके बाद हर राज्य में एक एक अयोध्या मंदिर की तर्ज पर विशाल राम मंदिर बनाया जाए। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास ही राम राज्य की आधारशिला होगी। हिंदुत्व शिक्षा पर अधिक बल देने के उद्देश्य से सभी एक सहमत हैं। संविधान पर आधारित एक समान शिक्षा प्रणाली का पूर्णतः समाप्त किया जाए और डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सों में ज्योतिष शास्त्र,
वैदिक शास्त्र एवं आचार पद्धति अपनाई जाए और स्कूल कॉलेजों में नियमित रूप से गायत्री मंत्र एवं सरस्वती वंदना अनिवार्य की जाए। संस्कृत को राजभाषा के रूप में विकसित किया जाए। संस्कृत को पहली कक्षा में BA स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाए। इस संबंध में HRD मंत्रालय एवं UGC ने स्वीकृति दे दी है। आज वैश्वीकरण और संचार का युग है, हमें इनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सभी हिंदू धर्म बंधुओं से अनुरोध है कि अंधविश्वास को नया आयाम देकर इसका खूब प्रचार करना चाहिए। फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों एवं लेखकों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी सीरियल हिंदू धर्म पर आधारित ग्रंथों पर बनाए और उनमें परमात्मा को सर्वोच्च और ब्राह्मण को उनका प्रतिनिधि दिखाया जाए। ईश्वर की प्राप्ति ब्राह्मणों के माध्यम से ही संभव है, ऐसा बताया जाए। सभी टीवी चैनलों पर अधिक से अधिक हिंदू धर्म की सीरियल दिखाई जाए। सभी चैनलों पर हिंदू मत के कट्टर महानुभावों एवं साधु संतों के सुबह सुबह प्रवचन दिखाए जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों को हिंदू धर्म से अलग नहीं होने देना है। रामायण, महाभारत जैसे विशाल सीरियलों को पुनः आधुनिक ढंग से प्रारंभ किया जाए। देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन पर सीरियल तैयार किया जाए, परंतु उसे सार्थक बनाए रखने के लिए हर सीरियल में अवतारवाद की रणनीति और नारद का पात्र अवश्य रखा जाए और ईश्वर को सर्वव्यापी दिखाया जाए तथा इस युग को सतयुग दर्शाया जाए। महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर भगवान शिव को गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने को परम मुक्ति और मोक्ष बताया जाए। देश के सभी निम्न जातियों की बस्तियों, गांवों और शहरों के लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि यह कांवड़ियों के रूप में हरिद्वार नंगे पैर पैदल जाकर वहां से गंगा जल लाए और शिव को अभिषेक करें। तभी इनकी सभी दुखों से मुक्ति संभव है। जब ये हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर आते जाते दिखाई देंगे तो हिंदू धर्म संगठित होगा। सेवा द्वार समितियों से भी अनुरोध है कि वह नियमित रूप से अमरनाथ की यात्रा में इन्हीं लोगों को अधिक शामिल करें। इससे हम पाकिस्तान को अपनी इस इच्छा शक्ति प्रदर्शन से दूर रख सकेंगे। हमारा प्रत्येक वर्ष की भांति यही उद्देश्य रहेगा कि धर्म संगठन के नाम पर लोगों से अधिक चंदा वसूल करना और जगह जगह भंडारे के नाम पर लोगों को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही बनाए रखना और इन लोगों को RSS का सदस्य बनाना। हमारा सभी कट्टर हिंदू धर्म बंधुओं जो गैर कानूनी कारोबार में लगे हैं या सरकारी नौकरियों में कार्यरत अधिकारियों, जजों, IAS, IPS, PCS अधिकारियों से विशेष अनुरोध है कि वह अपने काले धन में से 25% राशि समय समय पर हिंदू धर्म के संगठन एवं राज्य की स्थापना के लिए अवश्य दें। उनके इस सत्कार्य के लिए हमारी सरकार और उच्च अधिकारीगण आपके गैर कानूनी कार्यों को संरक्षण प्रदान करेंगे। आगामी जनसंख्या 2001 में हमें हर संभव यह प्रयास करना होंगे कि देश की समस्त आगामी जनसंख्या 2001 में हमें हर संभव यह प्रयास करने होंगे कि देश की समस्त जनसंख्या बहुमत हिंदुओं का हो और हमारा राम राज्य का लक्ष्य इससे ही पूरा होगा। इससे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सहायता मिलेगी। हमें जनगणना विभाग में ऐसे वरिष्ठ कट्टर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करानी होगी जो इस मकसद को पूरी तरह गोपनीय रूप से अंजाम दे सके। जनगणना करते समय 2 प्रश्न कदापि न पूछे जाए। एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC पिछड़ा वर्ग का और दूसरा धर्म से संबंधित। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं भरने होंगे, जिस पर धर्म के कॉलम में हिंदू और अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित कॉलम में लागू नहीं लिखना होगा। इससे यह फायदा होगा कि जनसंख्या आंकड़ों में हम देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को बहुमत कम दिखा सकेंगे और कट्टर विरोधी और 68 बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म की जनसंख्या बहुत कम दिखाई जा सकेगी। हमारी संविधान समीक्षा आयोग पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने और भारत को हिंदू राष्ट्र अथवा राम राज्य बनाने में भरपूर सहायक होगी। देश में भाजपा सरकार का गठन होते ही इस मंत्रिमंडल
में सर्वाधिक मंत्री वे लिए जाएं जो अम्बेडकर, बौद्ध धर्म, मुसलमानों, ईसाइयों तथा आरक्षण के कट्टर विरोधी एवं वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक भी हैं, जैसे उमा भारती, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, यशवंत सिन्हा, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि। ये मंत्रीगण देश की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व्यवस्था को हिंदू राष्ट्र के अनुसार भगवा करने में समर्थ हैं। इनके सभी षड्यंत्रों, दुष्प्रचार, गैरकानूनी कार्यों पर प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पीएमओ का पूरा आशीर्वाद होगा। देश में हमारी हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा सरकार बनते ही हमारा पहला हमला बौद्ध धर्म पर होगी। बौद्ध धर्म के नाम पर हमें प्रत्येक वर्ष नाम मात्र के बौद्ध महोत्सव आयोजन करने होंगे, ताकि इस महोत्सव के नाम पर अथवा बौद्ध धर्म की धरोहर के संरक्षण के नाम पर बौद्ध देश जैसे जापान, थाईलैंड, चीन, कोरिया, श्रीलंका आदि से अधिक मात्रा में दान एवं सहायता प्राप्त करके उस राशि सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, द्वारिका, तिरुपति, अमरनाथ, वैष्णव देवी तथा नए मंदिरों के निर्माण में लगाया जा सके। मुसलमानों को देश हर व्यवस्था से उपेक्षित रखा जाए और कश्मीर समस्या बरकरार रखा जाए, ताकि देश को खोखला करने, आतंकवाद मचाने का सारा भार हम मुसलमानों पर ही डाल सकें। इसके प्रभुत्व समाप्त किया जा सके, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर ही देश में राज्य स्थापना का शुभारंभ होगा। सरकार की लिमिटेड कंपनियों में सर्वाधिक आरक्षण के आधार पर दलित लोग कार्यरत हैं। सरकार की लिमिटेड कंपनियों में सर्वाधिक आरक्षण के आधार पर दलित लोग कार्यरत हैं और यह लोग इन सरकारी उपक्रमों में बड़े पदों पर नियुक्त हैं। निजीकरण के नाम पर ही कंपनियों को कमीशन के आधार पर बेचा जाए, ताकि दलित लोगों को अनिवार्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्त BRS देकर उन्हें नौकरियों से हटाया जाए और सरकारी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाकर आरक्षण को समाप्त किया जा सके। निजीकरण करने का मूल उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक पैसा बटोरकर उसे राम राज्य की स्थापना के लिए खर्च करना है। हिंदू धर्म का शक्ति प्रदर्शन को समय समय पर जांचने और परखने के लिए हमें आदिवासी दलितों में गणेश को दूध पिलाने और नए देवी देवताओं की उत्पत्ति एवं अन्य मिथ्या कर्मों का समय समय पर दुष्प्रचार भी करते रहना चाहिए। देश में जितने भी मंदिर बनाए जाएं, उसके नाम के आगे प्राचीन शब्द अवश्य लिखें। जहां कहीं भी कीमती किफ़ायती जगहों हो, उस स्थान पर सरकार की कोई विशेष योजना कार्य शुरू होने वाला है तो उस जमीन पर अतिक्रमण करके अधिक से अधिक प्राचीन मंदिर बनाए जाएं, ताकि हमारे पूज्यगण ब्राह्मणों, पंडितों को रहन सहन का उत्तम इंतजाम हो सके और दलित की बस्तियों और बड़ी बड़ी मार्केटों में छोटे छोटे मंदिर बनाए जाएं। विशेष जहां विदेशी सहायता से कोई बौद्ध विहार एवं मस्जिदों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए हमारे पूज्यगण ब्राह्मण इनके ट्रस्ट में शामिल होकर दुष्प्रचार करने में समर्थ होंगे। कुंभ मेला को व्यापक और आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए, ताकि विदेशी पर्यटकों को रॉक्स के नाम पर आकर्षित करके उनमें हिंदू धर्म के प्रति आस्था जताई जा सके। कुंभ मेले का टीवी समाचारों में खूब प्रचार किया जाए। अति दलित एवं पिछड़े वर्ग OBC के सभी अंधविश्वासी लोगों को कुंभ मेले में स्नान के लिए विशेष प्रेरित किया जाए कि मेले के दौरान स्नान करने से उसके सभी पापों का नाश होगा। सभी फिल्म और टीवी सीरियल निर्माताओं को RSS वह विशेष आदेश जारी करे कि उनके सभी टीवी सीरियलों फिल्मों में किसी चमत्कार का कार्य की सफलता एवं किसी रोग से मुक्ति का श्रेय भगवान राम, शिव, श्री कृष्ण तथा वैष्णो देवों की ही दिलाया जाए और फिल्मों सीरियलों में सभी घर, दुकान या ऑफिस के सेटों पर छोटे छोटे मनमोहक मंदिर अवश्य दिखाए जाएं। समय समय पर देश में अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल क्षेत्रों में अधिक कीर्तन, जागरण एवं प्रवचन आयोजित किए जाएं। ब्राह्मणों एवं
पंडितों से अनुरोध है कि वह इन अंधविश्वासी दलितों को उसके हर शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, नामकरण, जन्मदिन आदि अवसरों पर विशेष रूप से छोटे छोटे जागरण, हवन या यज्ञ एवं पाठ आयोजित करके उन्हें विवश करते रहें। ब्राह्मणों एवं पंडितों से अनुरोध है कि देश की सर्वाधिक अंधविश्वासी जातियां जैसे रगर, खटिक, कुम्हार, शिल्पकार, यादव, माला, रोनी, यरला, मीना, हलवा, वाल्मीकि, चमार, मल्लाह, रविदासी, जुलाहा, कोली आदि को जिंदगी भर अंधविश्वासी बनाए रखने के लिए स्वर्ग, नरक, बर्थ, नवरात्रि, आत्मा परमात्मा, कर्मकांड, अवतारवाद, चार धामों की यात्रा, गंगा स्नान, देवी पूजा आदि के बंधन से मुक्त न होने दें और इनका भरपूर प्रयोग मंदिर बनाने और राम राज्य की स्थापना के लिए किया जाए। साथ ही इन जातियों की बस्तियों, क्षेत्रों, कॉलोनियों में घर घर में एक हैंडबिल बंटवाए जाएं, जिसमें किसी हिंदू देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानी गढ़कर यह बताया जाए कि यदि जो व्यक्ति देवी माँ के इस हैंडबिल को पढ़कर फेंक देगा, उसे पुत्र या पुत्री या परिवार के किसी सदस्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और इसलिए देवी माँ के चमत्कार के प्रचार के लिए प्रत्येक पढ़ने वालों को 1000 हैंडबिल या पोस्टर छपवाने आवश्यक हैं। फिल्म गीतकारों से अनुरोध है कि राम राज को बढ़ावा देने के लिए ऐसे गाने लिखे जाएं जिनके शुरू में या बीच में जय माता दी, रामा रामा, ओ राम जी, जय जय राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय आदि शब्द अवश्य जोड़े जाएं। सभी रामराज समर्थक बंधुओं से अपील है कि वह अपनी सभी गाड़ियों के आगे पीछे उपयुक्त शब्द को भी लिखवाएं। देश के सभी सरकारी कार्यालयों में राम राज समर्थक कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, अध्यापकों, इतिहासकारों, कलाकारों एवं पत्रकारों विशेष अनुरोध है कि समस्त भारत में गौतम बुद्ध, अंबेडकर, जगजीवन राम, ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, रामदेव, संत रविदास, संत कबीर और राहुल सांकृत्यान आदि के बारे में दुष्प्रचार करे और देश में इनके नाम से स्थित किसी भवन, कार्यालय, होटल, पार्क, कारखानों के नामों को बदलकर उसके नामों के स्थान पर बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, गंगा, ब्रह्मा, महेश्वर, इंद्र या किसी हिंदू देवताओं के नाम पर समर्पित किया जाए। इस कार्य का प्रारंभ भाजपा की उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार और दिल्ली की साहिब सिंह वर्मा सरकार ने कर दिखाया है, जिन्होंने हिंदुओं की पवित्र भूमि इलाहाबाद को प्रयाग बना दिया तथा दिल्ली सरकार अपने सचिवालय को इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाने की सहमति दे दी है और दिल्ली में बौद्ध राजा के नाम पर एक प्रतिष्ठित होटल का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ भी कर दिया है। स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी संस्थाओं में सभी पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए और उसमें प्राचीन हिंदू शास्त्र अधिक से अधिक शामिल किया जाए और विदेशी किसी नई खोज एवं अनुसंधान को यह बताया जाए तो हमारे धर्मशास्त्र में पहले ही दी हुई भारत की कर्सी के बौद्ध राष्ट्र चिन्हों को छोटा करके बाद में हटा दिया जाए। भाजपा की विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को विदेशी बताकर हमारे दलित विरोधी एवं राम राज्य की स्थापना का लक्ष्य राजनीति से दूर रखा जाए और कांग्रेसियों में आपस में कांग्रेस नेता के परिवर्तन के नाम पर फूट डालनी चाहिए और अन्य दलित समर्थक पार्टियां जैसे IPI, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को भारी कीमत देकर इनका प्रभाव एवं नेतृत्व का ह्रास करना है और उन्हें संगठित होने से रोकना है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार एवं वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए धर्म संसद द्वारा बनाए गए श्री श्री 1008 धर्माचार्यों, गुरुओं एवं माताओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म की सभी श्रेष्ठ बातों, अच्छाइयों तथा सिद्धांतों को हिंदू धर्मशास्त्रों में सम्मिलित बताते हुए प्रवचन करने आवश्यक हैं। इन धर्मों की ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं संदेशों का भी हिंदू देवी देवताओं के नाम देकर बताई जानी चाहिए। बड़े गर्व का विषय है कि हमारे ये धर्मगुरु आसाराम बापू, मुरारी बापू, जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी सुदर्शन, गुरुमा ममतामयी सुधांशु महाराज, सतपाल महाराज, श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदास जी
अपने इस उद्देश्य से देश विदेश में सफलता अर्जित कर रहे हैं और टीवी के सभी चैनलों पर धूम मचाए हुए हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विश्व में बौद्ध धर्म के फैलते प्रभुत्व को रोकने और उसे समाप्त करने के लिए हमारे पूर्वज आदि शंकराचार्य ने गीता में एक विशेष श्लोक यदा कदा ही धर्मस्य शामिल कराया गया, जिसका अर्थ है कि जब जब हिंदू धर्म को कोई हानि करेगा, मैं आदि शंकराचार्य उस धर्म या व्यक्ति को नष्ट करने के लिए हर युग में जन्म लूँगा। आज फिर वह समय आ गया है कि अधर्मी अंबेडकर, पासवान, मायावती, रामराज के कारण बौद्ध धर्म पुनः अस्तित्व में आने लगा है। हमें पुनः इस धर्म के प्रभाव को दूरदर्शिता के साथ नाश करना होगा। वो कूटनीति अपनी होगी जो हमें मुसलमानों को खदेड़ने के लिए जिस प्रकार बाबरी मस्जिद गिराई, सिखों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी घोषित करके हमने घर घर में कत्लेआम करवाया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद से आरक्षण को समाप्त करवाया। अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि अंबेडकर के संविधान को पूर्णतः नष्ट करके देश में लोकतंत्र के स्थापना पर रामराज की स्थापना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने तथा मनुस्मृति के आधार पर संविधान की नई रचना करने, संसद में अंबेडकर की मूर्ति को नष्ट करके उसके स्थान पर मनु की विशाल प्रतिमा स्थापित करना है। कुछ अधर्मी नेतागण धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदू धर्म को तोड़ने में कार्य कर रहे हैं। हमने इस समस्या को भाजपा मंत्रिमंडल में उठाया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि संसद में शीघ्र ही धर्म परिवर्तन पर लोक विधेयक लाया जाएगा और धर्म परिवर्तन को हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इस विधेयक में यह भी पैरा शामिल किया गया है कि अब नई मस्जिदों, चर्च, बौद्ध विहारों एवं गुरुद्वारों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। हमारा अंतिम प्रयास यह होगा कि अब देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ओबीसी के कल्याण एवं विकास योजनाओं को समाप्त करके बेजुबान हिंदू आस्थागत करके जानवरों के उत्तम रहन सहन, रख रखाव तथा उनकी सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा मेनका गांधी ने उठाया है। मेनका गांधी ने यह भी विश्वास दिलाया है कि देश में मुसलमानों का मुख्य व्यापार मांस की बिक्री को पुनः प्रतिबंधित किया जाए और भारत को शाकाहारी देश बनाया जाए, क्योंकि मांसाहारी लोग अधर्मी होते हैं और हिंदू धर्म का विरोध भी करते रहते हैं। हिंदू धर्म कट्टरपंथियों से अनुरोध है कि देश में जगह जगह गौशालों के निर्माण हेतु अपने प्रस्ताव भेजें, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी और देश में एक धर्मांध आयोग की स्थापना की जाएगी। जय जय श्री राम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय माता दी। हमारा लक्ष्य राम राज्य। नोट में लिखा है, यह पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है। किसी भी हालत में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या हिंदू धर्म के विरोध में काम करने वाले व्यक्तियों के हाथों में नहीं लगना चाहिए। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि यह पूर्णतः दस्तावेज है, गोपनीय दस्तावेज ब्राह्मण मनुवादियों के द्वारा बनाया गया है, जो लिख कर गया है। मैं अलग से कुछ नहीं बोला हूं। ये 16 पेज का है, जो आप लोग पढ़ना उचित नहीं समझते हैं, इसलिए हमने वॉइस में रिकॉर्डिंग किया है। आप लोग तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि देश में 85% हमारे जो समाज है SC ST OBC और माइनॉरिटी के इसे जगाना है। पेरियार ईवी रामास्वामी पेरियार कहते थे, जो धर्म आपको नीच समझता है, अछूत समझता है, उसे लात मार दो। चूँकि उस समय जूते चप्पल की चलन ज़्यादा नहीं थी, आज तो जूते चप्पल की चलन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो धर्म तुम्हें नीच समझता है, अछूत समझता है, उसे जूते मारो। साथियों, कोई भगवान नहीं है, यह ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों के द्वारा मनगढ़ंत है। यह आपने गुप्त दस्तावेज में भी देखा है और इसके
आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा, इसलिए हमारे इस चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।